नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजेबी इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि बहुप्रतीक्षित एएनएम की भर्ती जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से हो रही है का सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। आधिकारिक रूप से परिणाम अभी बाकी है कि कौन अभ्यर्थी कितना नंबर पाया है। वैसे देखा जाए तो एएनएम भर्ती शुरू से ही विवादित रही है किसी न किसी वजह से। कई वर्षों से संविदा प्रकार कर रही एएनएम बहनें सपना संजोई थी कि कभी न कभी नियमित होंगी। एएनएम की इस भर्ती से बड़ी आस लगी थी, किंतु पेट की अनिवार्यता से हजारों संविदा एएनएम का सपना टूट गया। कई बार यूपी ट्रिपल एससी का चक्कर काटी, कई बार आश्वासन भी मिला, किंतु अंत में यूपी ट्रिपल एससी ने भी पल्ला झाड़ लिया। जब कोर्ट में इस बात को लेकर याचिका डाली गई तो हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि बहुत देर कर दी, आपको पहले ही रीट डालनी चाहिए थी। अब पुनः जब यूपी ट्रिपल एससी ने एएनएम सिलेक्शन लिस्ट जारी की है तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने निकल कर आ रही हैं। अभी सिर्फ चयन सूची जारी की गई है तो तमाम गड़बड़ी उजागर हो रही है। जब परिणाम अर्थात रिजल्ट जारी होगा तो और भी नई नई बातें सामने आएंगी। दोस्तों, जो मुख्य रूप से अनियमितताएं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा की गई हैं, जो सबसे बड़ा गड़बड़झाला कहा जा सकता है, वह है ओबीसी तथा एससी की सीटों का घोटाला। दूसरी बात जो संदेह पैदा करती है कि किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, वह है एएनएम भर्ती में मिनिमम पासिंग नंबर का तय नहीं किया जाना, जो कि सामान्यतः 33% रहता ही है। तीसरी बात, जब परिणाम जारी होने से पहले चयन सूची आने से पहले ही डीवी अर्थात दस्तावेज सत्यापन यूपी ट्रिपल एससी ने करवाया, तभी संदेह पैदा हुआ कि क्या यह भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। तमाम अभ्यर्थियों ने यह बात उस समय भी उठाई थी कि सिलेक्शन लिस्ट आई भी नहीं है, डीवी पहले क्यों करवाया जा रहा है। दोस्तों, सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो दावा कर रही हैं कि उनका सभी प्रपत्र सही था, आंसर की के हिसाब से कट ऑफ से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं। यह अभ्यर्थी जनरल, ओबीसी, एससी व एसटी तथा ईडब्ल्यूएस सभी वर्गों से हैं। यह सोचने वाली विषय है। कुछ लोगों का तर्क है कि नंबर ज़्यादा है, नहीं हुआ होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होगी। तो ये कैसे संभव है, चूँकि डीवी पहले हो चुकी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी तो डीवी के समय बताया गया होगा। एक्सटेंशन पीरियड का प्रावधान होता है, अतः यह बात यहाँ पर निराधार है कि डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी रही है, बल्कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही यह सब झोलझाल किया गया है। सबसे पहले तो बिना सिलेक्शन किए ही, बिना परिणाम जारी किए ही डीवी करवाया यूपी ट्रिपल एससी ने, जो आमतौर पर भर्तियों में नहीं होता। पहले सिलेक्शन लिस्ट, उसके बाद डीवी। हकीकत क्या है, इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी को जल्द से जल्द यथाशीघ्र रिजल्ट जारी करना चाहिए कि कौन अभ्यर्थी कितना नंबर पाया है तथा संविदा अभ्यर्थी का नंबर जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, यह भी पता चले। जितने भी अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है सभी की मेरिट जारी करे कि कौन अभ्यर्थी किस स्थान पर है, ताकि भविष्य में मनचाहा जिला लेने में परेशानी न हो। मेरिट अनुसार जिला आवंटित हो, वरना पोस्टिंग में भी अनियमितताएं होंगी। जब अभ्यर्थियों का प्राप्त नंबर होगा तथा चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट होगी, तब सभी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कोई गलती हुई है या नहीं सूची बनाने में। परीक्षा किस बात का सरकार करवाई है, जब 0 नंबर पर ही भर्ती लेनी थी। तो अब आप सोच रहे होंगे 0 नंबर पर कैसे भर्ती होगी। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का 3 नंबर पर कट ऑफ तथा एसटी का 13.5 नंबर पर कट ऑफ तो यही बता रहा है। जैसा कि आपको पता है, 3 से 15 नंबर तक का संविदा एएनएम को वेटेज का प्रावधान है। 1 साल का 3 तथा अधिकतम 5 साल का 15 नंबर। तो अगर कोई अभ्यर्थी 1 साल संविदा पर काम की है तथा एएनएम मुख्य परीक्षा में माइनस मार्किंग की वजह से 0 नंबर पाई है, किंतु अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस श्रेणी की है, तो 3 नंबर तो उसको वेटेज के मिलेंगे ही। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 3 नंबर है, अतः सिलेक्शन हो गया 0 नंबर पाकर भी। ऐसे ही अगर कोई अभ्यर्थी एसटी श्रेणी की है और वह 5 वर्ष संविदा प्रकार की है, तो उसको वेटेज के 15 नंबर मिलेंगे। एएनएम मुख्य एग्जाम में भले ही 100 नंबर में 0 नंबर पाएगी, फिर भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि एसटी की कट ऑफ तो 13.5 नंबर ही है, जबकि वेटेज ही 15 नंबर मिल गया। दोस्तों, 0 नंबर वाला योग्य है तथा जो वर्षों से कार्य कर रही हैं संविदा पर, जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं, जो जी जान से परीक्षा देकर एक सम्मानजनक नंबर पाई हैं, वो अयोग्य हो गई। यूपी ट्रिपल एससी ने मिनिमम पासिंग नंबर क्यों नहीं लागू किया है, जो सामान्यतः 33% रहता ही है। यहाँ तक कि जो भर्ती एनएचएम से संविदा पर होती है, उसमें भी सभी वर्गों के लिए मिनिमम पासिंग नंबर का प्रावधान रहता है। यूपी ट्रिपल एससी भी 33% पासिंग का प्रावधान रखता ही है, फिर एएनएम की इस भर्ती में मिनिमम पासिंग नंबर क्यों नहीं। क्या यह अनियमितता नहीं है। एएनएम नोटिफिकेशन में भी मिनिमम या मैक्सिमम का जिक्र नहीं किया गया है। बहुत सारी बातें हैं चयन को लेकर जो नोटिफिकेशन में अंकित ही नहीं है, जिसका यही मतलब निकलता है कि जो मन में आए वही यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारी करेंगे। दोस्तों, ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है। इसके हिसाब से 9,212 सीट का 27% हुआ
2487 सीट, किंतु इस भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को सीटें दी गई हैं मात्र 1660, तो बाकी के 827 सीट कहाँ हैं। इसी प्रकार एससी का 21% है, इसके हिसाब से 9212 सीट का 21% हुआ 1934 सीट, किंतु इस भर्ती में एससी अभ्यर्थियों को सीट दी गई है मात्र 1346, तो बाकी के 588 सीट कहाँ है। क्या यह यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा या फिर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनियमितता नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी तो कल के दिन में पल्ला झाड़ लेगा कि इसमें हमारी गलती नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से हमें इस भर्ती का यही अधियाचन मिला था। हम तो भर्ती एजेंसी है, भर्ती आयोग है, भर्ती अधियाचन हम नहीं बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर संयुक्त रूप से गलतियाँ की गई हैं, अतः यह नहीं लगता कि यूपी ट्रिपल एससी इस बात का समाधान अकेले कर पाएगा। पूर्व की तरह कहीं ऐसा न हो कि आप यूपी ट्रिपल एससी के चक्कर काटते रहो और देर हो जाए। एजीबी इंडिया कभी इस पक्ष में नहीं रहता कि बेवजह कोई भी भर्ती किसी भी प्रकार से फंसे, भर्ती प्रक्रिया में देर हो, किंतु सही बातों और सही मुद्दों को उठाने में भी पीछे नहीं रहता। हो सकता है जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको बुरा लग रहा हो, किंतु आप स्वयं सोचिए कि यूपी ट्रिपल एससी की इन अनियमितताओं का शिकार आप होते हैं, अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा आप भुगतते हैं, तो क्या आप मौन रहते हैं। एजीबी इंडिया यही चाहता है कि यह भर्ती भी पारदर्शी रहे, निष्पक्ष रहे, किसी भी अधिकारी, किसी भर्ती एजेंसी की लापरवाही, गड़बड़ी का शिकार कोई भी एएनएम बहने न हो। यहाँ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी व एसटी की बातें नहीं हो रही हैं, किंतु संवैधानिक अधिकार जिनको जितना मिला है उसको उतना मिलना चाहिए। भर्तियों की जो नियमावली है उसके अनुसार भर्तियां हों। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो विकलांग हैं किंतु चलने फिरने में सक्षम हैं तथा एनएचएम के अंतर्गत वर्षों से संविदा पर कार्य भी कर रही हैं। एग्जाम नंबर तथा वेटेज का 15 जोड़कर 50 से ऊपर नंबर बन रहा है, किंतु इन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं किया गया है क्योंकि ये विकलांग श्रेणी की हैं। इससे विकलांग अभ्यर्थी जो चल फिर सकते हैं, सक्षम हैं, यूपी एनएचएम के अंतर्गत संविदा एएनएम पद पर वर्षों से कार्य कर रही हैं, क्या इनका सिलेक्शन नहीं करना गलत नहीं है। जो महिला संविदा के लिए सक्षम है वह महिला उसी पद के लिए नियमित भर्ती में अयोग्य हो गई। यह बात भी सोचने वाली है, सरकार को विचार करना चाहिए। उन सभी बहनों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है जो 33 नंबर से ज़्यादा पा रही हैं आंसर की के हिसाब से। जिन भी अभ्यर्थियों का 1 से 5 नंबर से रुक रहा है, चाहे जिस भी वर्ग की हों, अभी मौका है, अपनी बातों को उठाइए। जो भी न्याय संगत प्रक्रिया है उसका प्रयोग कीजिए। उदाहरण के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को देख लीजिए, जिसमें 5,000 ओबीसी सीट का घोटाला किया गया था, जिस पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट में गए और न्याय मिला। उनका सिलेक्शन हाईकोर्ट ने करवाया तथा 5,000 सीट का घोटाला सरकार ने स्वीकार किया। आगे आपको क्या करना है यह आपको तय करना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सभी महत्वपूर्ण अपडेट व जनहित से जुड़े मुद्दों पर आवाज़ आपको यहाँ मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।